अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, AVLS सदर डिवीज़न ने शहर में मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले एक ऐसे गिरोह को गिरफ़्तार किया है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से 3 से 4 मोटरसाइकिलें चोरी करता था। 3 अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग रोज़ाना कसूर के इलाका चूनिया से निकलता था और मुख्तलिफ़ इलाकों में खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी करके वापस कसूर लेकर जाता था। इस गैंग को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपनी मोटरसाइकिल को चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं। गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान तफ्तीश कितनी वारदातों का इंकशाफ किया है, इस हवाले से हम मुलजमों से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ तफ्तीशी अफसरान से भी। आइए हमारे साथ। AVLS सदर डिवीज़न पुलिस की कार्रवाई। 47 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्ज़े से दर्जनों नहीं सैकड़ों मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इन मुलजमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई, इस हवाले से हम बात करते हैं DSP AVLS सदर मेहंदी कासमी से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मोटरसाइकिल सर एक मतवसत तबके की सवारी है सर, क्यों चोरी हो रही है, कैसे चोरी हो रही है और इतनी बड़ी तादाद में चोरी हो रही है, क्या कर रहे हैं आप? इसमें सर सबसे पहले तो ये है कि जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना अनअटेंडेंट, सबसे पहले तो वो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं सिर्फ जॉय राइड के लिए। वो चोरी करते हैं, जब उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो उसको किसी लावारिस जगह पे फेंक देते हैं। फिर इसी तरह वो 1-2 दिन बाद वक्फा डाल के फिर इसी तरह वो इसको चोरी करते हैं। अच्छा, ये तो आपने हमें बताया ना कि ये जॉय राइडर हैं, इनको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। 47 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, कितनी मोटरसाइकिलें बरामद कर ली, कैसे ये वारदातें करते थे, किस तरह आपकी गिरफ्त में आए? ये सर अभी ये जो बरामद कर ली हैं 47 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें, अभी इसके अलावा भी बरामदगी जारी है इनसे। ये तो हमने डिस्क्लोज़ की है ना प्रेस में, इनको गिरफ्तारी जब डल गई इनकी तो डिस्क्लोज़ हो गए हैं। तो फर्स्ट ये अभी 47 लाख की बरामद हुई हैं, मज़ीद अभी इनकी बरामदगी जारी है। ये चूनिया और लाहौर के 8-10 लड़कों का गैंग है, जिसमें से हमने अभी 3 पकड़ लिए हैं, तो बाकियों पे हम अभी वर्क कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी पकड़ लेंगे। इन्होंने सैकड़ों मोटरसाइकिल चोरी की हैं। इनका तरीका वारदात ये था कि ये रेंट की गाड़ी लेके आते थे, उसमें 4-5 लोग सवार होके आते थे, किसी एक थाने में, किसी यूनिवर्सिटी एरिया में, किसी एम्पोरियम मॉल में चले गए हैं जहाँ ज़्यादा मोटरसाइकिलें होती हैं, या बकर मंडी चले गए हैं जो ज़्यादा मतलब पार्किंग एरियाज़ हैं, वहाँ जाके ये 4-4 बंदे एक दिन में 4-4 मोटरसाइकिलें चोरी करके वापस ले जाते थे। इन्होंने तबाही मचाई हुई थी हमारे इलाके में। ठीक हो गया। हाँ जी, एक दिन में 4-4 मोटरसाइकिलें लाहौर से चोरी की, चूनिया ले गए, कसूर ले गए। जो खारजी रास्तों पर आपके नाका जहात हैं, ये क्या कर रहे हैं? वैसे इन रास्तों में जो एरियाज़ में आपको बता रहा हूँ, कोई भी रास्ते में नाकाबंदी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ये दरमियान से रास्ते निकलते हैं जो मेन सड़कों पे नहीं है ना, लोकल सड़कें हैं जो, ये उन सड़कों पे ट्रैवल करके तो 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। कैसे आए आपकी गिरफ्त में? ये मैं किसी इन्फॉर्मर ने बताया था कि ये लड़के दिल्ली आ जाते हैं सुबह कसूर से या चूनिया से, और शाम को ये सारे 4-5 लोग मोटरसाइकिलों पे वापस जाते हैं। आते नहीं हैं मोटरसाइकिल पे, लेकिन जाते सारे मोटरसाइकिलों पे हैं। तो फिर हमने अपनी कोई इंटेलिजेंस अपने मुकर्रर की, इन पे कोई बंदे इनके पीछे लगाया, तो फिर हमने इनको रेड हैंडेड पकड़ लिए मोटरसाइकिलों में। अब तक कितनी मोटरसाइकिलें इनसे बरामद हुई? अभी तक इनसे कोई 40 के करीब मोटरसाइकिलें बरामद हो गई, तो मज़ीद इंशाल्लाह कर रहे हैं इनसे बरामद। मज़ीद बरामदगी का अभी सिलसिला जारी है सर। इनका तरीका वारदात क्या था और वारदात के पीछे मुहर्रकात क्या थे? सबसे पहले मुहर्रक तो पैसा कमाना ही था इनका। मोटरसाइकिल चोरी करते थे, उधर जाके सादा लोगों को ये जासा दे के कि ये मोटरसाइकिल खरीद ले लें, उससे 20-30 हज़ार रुपये ले लेते थे, बाकी पैसों का वादा कर लेते थे कि जब आपको पेपर देंगे तो बकाया पैसे ले लेंगे सर। तो फिर
दोबारा ये उनको मिलते ही नहीं थे। इस तरह उन्होंने खरीद फरोख्त की हुई थी गाड़ियों की। यानी एक तरफ से ये चोरी करते थे हाँ जी। और दूसरी तरफ फ्रॉड करते थे, यानी चोरी की हुई मोटरसाइकिल ये फ्रॉड के जरिए बेचते थे। जी बिल्कुल। कई लोगों को तो मालूम भी था कि हम ये चोरीशुदा मोटरसाइकिल ले रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता था क्योंकि मोटरसाइकिलें नहीं थी। ये कहते थे कि ये मोटरसाइकिल रख लें अभी आप, कागज़ जो है वो किसी को कहते थे चलान हुए हैं उसका जाकर ट्रैफिक से लेना है, किसी को कहते थे मैंने 10,000 में वहाँ रखे हुए हैं, गिरवी रखे हुए हैं, वो आपको बरामद करवा देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ हेले बहानों से ना ये टाइम ले लेते थे। जितने पैसे मिल गए इनको 10,000 भी मिल गया तो उन्होंने मोटरसाइकिल दे दी उसको। अच्छा मेहदी साहब, मोटरसाइकिल एक मतवसत तबके की सवारी है, मगर देखा जाए तो तमाम तर दावों के बावजूद पुलिस इसकी चोरी पर काबू नहीं पा सकी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक शहर लाहौर में रोज़ाना 40 से 70 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। क्यों आप इन वारदातों पर काबू नहीं पा रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अगर आप देखें तो 2022 में हमने 36 के करीब गैंग पकड़े हैं जिनसे 14 करोड़ रुपए की रिकवरी है सर। इसी तरह गाड़ियां भी हम पकड़ते हैं चूँकि वो भी हमारा ही शोबा है। आलमोस्ट सदर डिवीज़न चूँकि बहुत बड़ा डिवीज़न है, इनको साहिवाल, ओकाड़ा, दीपालपुर, कसूर सारे बाउंड्रीज ज़्यादा इसको लगती हैं। बाउंड्रीज हैं इसके हाँ, साथ। वहाँ से लोग आते हैं। एक तो चोरी भी बहुत ज़्यादा मतलब हो रही है, दूसरा ये है कि जिस मुतवसत तबके की मोटरसाइकिल सवारी तो ज़रूर है, लेकिन ये तबका उतना ही लापरवाह है अपनी सवारी के बारे में कि कोई बंदा बॉदर ही नहीं करता कि वो अपनी मोटरसाइकिल को लॉक कर दे, कोई एक्स्ट्रा लॉक लगा ले। कोई बंदा मोटरसाइकिल की सेफ्टी के लिए मैयर ही कोई नहीं इस्तेमाल करता। और 99% मोटरसाइकिलें वो चोरी होती हैं जिनको लॉक नहीं लगा होता या बिल्कुल आम सा लॉक लगा होता है जो किसी भी चाबी से खुल जाता है। अच्छा मेहदी काज़मी साहब, आप एक तवील अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये चोरी शुदा मोटरसाइकिलें कहाँ डंप होती हैं, कहाँ बेची जाती हैं? क्या ये कबाड़ खाने में जाती हैं या इनके पुर्जे बेचे जाते हैं या पूरी की पूरी बिक जाती हैं? ये सारे ये 2-3 स्टेप हैं इसके। इसमें पहले हमने एक गैंग चलान किया था, वो अफ़गानी थे, पठान थे, तो वो यहाँ से कोयटा मोटरसाइकिल ले जाके तो वहाँ कोयटा के ज़रिए ये अफ़गानिस्तान मोटरसाइकिलें ले जाते थे। जितनी नई मोटरसाइकिलें ना, नए मॉडल्स की जितनी भी स्पेशली होंडा मोटरसाइकिल्स हैं वो सारी वो ले जाते थे। अच्छा, वहाँ फ़रोख्त करते थे। वो हमने नेटवर्क पकड़ा, बल्कि वो ट्रक भर भर के यहाँ से ले। अच्छा। जब एक ट्रक पूरा हो जाता था ना तो वो उसको भरते थे और साथ ले जाते थे। ट्रक को क्या कुछ सुलेमानी टोपी पहना देते थे कि वो ट्रक मोटरसाइकिलों से बड़ा मोटरसाइकिल खोल के नजर नहीं आता था? नहीं, मोटरसाइकिल खोल के उसको एक कॉटन में पैक करके, वो कार्टन पड़े होते थे पता नहीं किसी फूड के किसी चीज़ के, मतलब जब तक वो मुखबरी ना हो या उसको खोल के कोई चेक ना करे उसको, मतलब। अच्छा, ये तो हो गया एक गैंग। हाँ जी। जो मोटरसाइकिलें दूसरे ममालिक या दूसरे दूर दराज के अजला में जो है वो वहाँ पर भिजवाता था। जी। इसके अलावा एक और है जो ज़रा डाउन मॉडल की मोटरसाइकिल होती है, वो उसको टेम्पर करके मियाँ वाली, टांक, इन एरियाज़ में लोग ख़रीद भी लेते हैं और ये फ़रोख्त भी करते हैं वहाँ लोगों को। अच्छा। और वो ख़रीद लेते हैं कि चोरीशुदा में कोई इशू नहीं है, चूँकि वहाँ थोड़ी सी पुलिस चेकिंग कम है। अच्छा, ये तो हो गए 2 गैंग, इसके अलावा भी कोई गैंग सरगर्म है? इसके अलावा ये होता है कि कुछ लोग मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, किसी कबाड़िए को, मकैनिक को ये मोटरसाइकिल देते हैं जो बाई पार्ट्स करके ना इधर उधर फ़रोख्त कर देते हैं। ये जो कबाड़ खाने में मोटरसाइकिल बेची जाती है, इसको कैसे पुर्जों की शक्ल में बेचते हैं? क्या कबाड़िए इतने ही ताकतवर हैं कि पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल? नहीं सर, हमने काफ़ी कबाड़िए चलान किए हैं, लेकिन चूँकि ये हैप्चुअल हो जाते हैं, यहाँ से इन्होंने उठाया तो किसी और जगह ले गए। पहले हमने एक खातून भी गैंग चोरी, वो जो रिसीवर थी उसने वो भी बनाया था उसने कबाड़ खाना, तो वो इसी तरह ले रही थी मोटरसाइकिलें। ये जब हम पकड़ लेते हैं तो फिर ये उस एरिया को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, बल्कि शहर भी बदल जाते हैं। तो चूँकि गाहक इनके पुराने होते हैं, उनको पता होता है कि फ़लाँ बंदा ये वाला पार्ट्स ले लेता है, तो फिर वो मोटरसाइकिलें उनको जाके देते हैं सर। अच्छा, एक कबाड़ खाने के अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास अपनी पुरानी मोटरसाइकिल होती है, तो वो किसी को मोटरसाइकिल ताड़ के
तो उसका सारे पार्ट्स वगैरह अपनी मोटरसाइकिल पे शिफ्ट करके तो फिर उसको लवारिस फेंक अच्छा देते हैं। साहब, ये जो मोटरसाइकिल कंपनी ये बड़े बड़े दावे करती हैं कि सुपर लॉक, सुपर डुपर लॉक, कैसे ये लॉक टूट जाते हैं कि गाड़ी जिसका दिल चाहे वो उसने मोटरसाइकिल चोरी कर ली? सर चूँकि हम यूनिफॉर्म बंदे हैं, हम इस पर कोई राय इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज़ किसी कंपनी का कोई लॉक इतना इस काबिल नहीं है। जब हम इनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जितनी मोटरसाइकिल ज़्यादा चोरी होगी उतनी ज़्यादा हमारी फ़रोख्त ज़्यादा होगी। कैसे काबू पाया जा सकता है इन वारदातों पे? सब तो पहले तो ये है कि सर इसका लॉक ठीक होना चाहिए, स्पेयर लॉक लगना चाहिए, गाड़ियाँ अनअटेंडेंट नहीं पार्किंग में खड़ी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्किंग अटेंडेंट खड़े होते हैं, वहाँ से पर्ची रसीद लेके बंदे को खड़ी करनी चाहिए। अच्छा, इसमें कितनी हकीकत है कि शहर भर से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलों का एक बड़ा हिस्सा पार्किंग स्टैंड्स में जाके वहाँ से बरामद होता है, वहाँ पे खड़ी कर देते हैं चोर? पार्किंग स्टैंड्स भी इन चोरों का मस्कन है? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, मस्कन नहीं आप कह सकते, लेकिन ये करते इस तरह है कि पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी करके रसीद ले लेते हैं, चेक करते हैं कि ये गाड़ी कोई लेने तो नहीं आता, या 2 4 6 घंटे उसको सेव करने के लिए वहाँ खड़ी करते हैं। वहाँ हमने डिकॉय ऑपरेशन अपने पहले ही ऑलरेडी बनाए होते हैं, हमारे बंदे डिप्यूटेड होते हैं वहाँ। तो इस तरह की जो मोटरसाइकिलें आती हैं हमारे पास गैजेट होता है, हम सबको चेक करते रहते हैं। आलमोस्ट सारे लाहौर की हर पार्किंग हमारे स्टाफ जो है वो उसको चेक करते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी सारी मोटरसाइकिलें मिल जाती हैं। फिर हम वहाँ डिकॉय ऑपरेशन लगाते हैं, जो उसको लेने आता है फिर हम उसको पकड़ के ट्रैक बैक करते हैं, वहाँ से हमें गैंग भी मिल जाते हैं। बात सुनिए आपने DSP AVLS सदर मेहंदी काज़मी की, उनका कहना है कि मोटरसाइकिल चोरों के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और इनका सिलसिला भी जारी है, और इसके साथ साथ डिकॉय ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं शहर के पार्किंग स्टैंड से, और वहाँ से भी वक्तन फ़वक्तन चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद हो रही हैं। अब हम जा रहे हैं उस वेयर हाउस की जानिब जहां पर चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं DSP AVLS सदर मेहंदी काज़मी। तो हम उनसे पूछते हैं उस वेयर हाउस के बारे में। काज़मी साहब, वेयर हाउस में कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें खड़ी खड़ी कबाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, पुर्जे चोरी हो जाते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? अभी आपको दिखा देते हैं कि सबके पुर्जे कंप्लीट हैं। अच्छा, किसी का पुर्जा कम नहीं है। यानी ये जो चोरी वाली बातें हैं ये फर्जी किससे कहानी है कि इनमें कुछ वो हकीकत? पुराने दौर की पुलिस के बारे में ये बातें थी, आज के दौर में ये ख़त्म हो चुकी हैं। आज यहाँ कोई किसी की एक चीज़ भी कम नहीं होती। अच्छा, क्यों इतनी मोटरसाइकिलें वेयर हाउस में आपने खड़ी की हुई हैं? एक हमें मुफ्त का बोझ ही अपने कांधों पे उठा के चल रहे हैं। असल में ये पहले किस्तों पे मोटरसाइकिलें थी, ना इसको इंश्योरेंस कंपनी लेके जा रही है, ना किस्तों वाले लेके जा रहे हैं, ना पिछले मालिक ट्रेस हो रहे हैं। ये मतलब 10-12 हाथ तकसीम हो गई, मोटरसाइकिल तब्दील हो गई है, अब इसका क्लेमेंट कोई नहीं आ रहा, तो वो हम भिजवा देते हैं वेयर हाउस में, वो आगे नज़ारत ब्रांच में चली जाती हैं, वहाँ जाके इनकी वो नीलामी हो जाती है। चलते हैं वेयर हाउस, दिखाते हैं आपको, आइए हमारे साथ। ये है सदर डिवीज़न AVLS का वेयर हाउस, जहाँ पर मोटरसाइकिलें हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। काज़मी साहब, क्या वजह है? मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि खड़ी खड़ी कबाड़ा बन गया है इन मोटरसाइकिलों का, खटारा हो गई, नकारा हो गई, क्यों इनका कोई वाली वारस नहीं है यहाँ पर? इसकी मोस्टली तो 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये देखें ना आप, ये मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ये अरसा दराज से कुछ 10-10 साल से खड़ी हैं, कुछ 6-6 साल से 8-8 साल से खड़ी हैं। तो मटेरियल भी आपको पता है आज चाइना मेड मोटरसाइकिलें ज़्यादा, तो खड़ी खड़ी तबाह हो जाती हैं। वैसे ही लोया इसको तो वैसे ही जंग लग जाता है, क्योंकि मशीनरी तो चलती रहे तो ठीक होती है, जब मोटरसाइकिल खड़ी होती है तो ठीक होती है, आहिस्ता जब उसका मालिक कोई नहीं आता तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और उसमें मोस्टली जो मोटरसाइकिलें होती हैं किस्तों पे लोग लेते हैं, 5,000 की ले ली, 10,000 रुपये दे के मोटरसाइकिल ले ली, फिर किस्तों से फ़रार हो गए, ना पीछे वाले के पास इंश्योरेंस होती है, वो इंश्योरेंस क्लेम कर लेता है, इसको लेने कोई नहीं आता। ये इस तरह को 2-2, 3-3, 4-4 लोग ख़रीदो फरोख्त में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसका कोई मालिक ही नहीं है। अच्छा, काज़मी साहब के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ मैं एक बार आपको ना इस वेयर हाउस को एक
मुकम्मल तौर पर आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वेयर हाउस की कंडीशन क्या है, यहाँ की सूरत हाल क्या है। आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलों की एक लंबी लाइन है, कोई वाली वारस नहीं। इनके मुकदमा नंबर जो हैं वो इनकी टैंकियों पर लिखे हुए हैं। इनकी जो FIRs है, देखें ये मोटरसाइकिल है, इसके ऊपर वाज़े तौर पर लिखा है लावारस। नंबर प्लेट्स भी हैं, नंबर भी हैं। ये एक साइड के मनाजर हैं। अगर मैं यहीं से घूमता हुआ इस जानिब आऊँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक तवील कतार में तरतीब के साथ मुकदमा नंबर और तफ्तीशी ऑफिसर के नाम से ये मोटरसाइकिलें अब एक मुकम्मल कबाड़ खाना, नकारा, खटारा, यानी कि मुकम्मल तौर पर ये तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। ये तो ना अब चलने के काबिल हैं और ना ही बिकने के काबिल हैं। ऐसे ही खड़े खड़े इन मोटरसाइकिलों के ना ही कोई वारस हैं, ना ही कोई मालिक हैं जो कि पुलिस से आके राब्ता करके कह सकें हाँ जी ये मेरी मोटरसाइकिल है, मैं हूँ इसका मालिक। कोई बंदा जो है वो इनका वाली वारस नहीं है। ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सी बेएहतियाती की वजह से चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का अंजाम ये है। ये अंजाम है उस मोटरसाइकिल का जो हम अपने घर के बाहर, अपनी दुकान के बाहर, अपने दफ्तर, अपने ऑफिस के बाहर या किसी भी जगह पर लापरवाही से खड़ी करके चले जाते हैं, सिर्फ ये कह के मैं बस अभी आया 2 मिनट में, और उसी 2 मिनट में वारदात हो जाती है, चोरी हो जाती है और फिर हम सर पीटते रह जाते हैं और ये कहते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मेरी जमा पूंजी थी, मेरी कुल कायनात थी वो मोटरसाइकिल। हम ये नहीं कहते कि हमारी गफलत और लापरवाही से चोरी हुई है। यहाँ एक बार फिर मैं मेहदी काज़मी से बात करूँगा और उनसे पूछूँगा कि एक मोटरसाइकिल को कितना अरसा ये अपने पास रखते हैं। बरामद होती है जो मोटरसाइकिल किसी भी चोर से, अगर उसका कोई वाली वारस ना हो, उसका कोई मालिक ना हो, तो कितना अरसा आप उसको अपने पास रखते हैं? देखिए मोटरसाइकिल का वाली वारस ज़रूर होता है, क्योंकि किसी ने अगर वो राब्ता ना करे पुलिस से, हम खुद राब्ता करते हैं उससे। अच्छा, क्योंकि आजकल FIR पे मुद्दई का नंबर लिखा होता है, हम खुद राब्ता करते हैं। हर महीने हम 200 से 250 मोटरसाइकिल हर महीने में, उसी महीने की वो चोरी होती है और आलमोस्ट उसी महीने में हम मुद्दई को वापस करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं 550 क्या है? बड़ा शोरो गोगा है इस दफ़ा का कि पुलिस 550 के तहत लावारस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को अपने कब्ज़े में ले लेती है। क्या है ये 550? ये वो मोटरसाइकिलें होती हैं जो आप ये समझिए कि कोई जॉय राइड वाला है, चोर है, किसी ने पार्ट्स उतार लिए हैं या चोरी करके फेंक दी है, तो लोग 15 पे कॉल करते हैं कि 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है, इसका वाली वारस कोई नहीं है, तो फिर पुलिस उसको 550 में कब्जा। अच्छा जिस गाड़ी या मोटरसाइकिल पे आपको शक हो कि ये चोरी है या ये छीनी गई है किसी वारदात में जी, मगर आप फौरी तौर पर आपके पास कोई प्रूफ ना हो, तो आप तब भी उस चीज़ को 550 में उस गाड़ी को या मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लेते हैं? ले भी लेते हैं, लेकिन आज की पुलिस जदीद हो गई है, हमारे पास गैजेट होते हैं। आज मुकदमा चोरी हुआ है हमारे सिस्टम में, आज ही वो अपग्रेड हो जाता है। मेहदी साहब अगर बात हम गैजेट की करें या जदीद पुलिसिंग की करें, हाँ, अगर हम इतने ही काबिल होते तो हमारे वेयर हाउस इन मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से भरे हुए ना होते। ये जितने मोटरसाइकिल खड़े हैं ना, ये जदीद होने से पहले की हैं, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी मोटरसाइकिल है। आप पहले मेरी एक बात को अंडरस्टैंड करें कि ये जो मोटरसाइकिल लावारस और इधर गार्ड सड़ रही है ना, उसमें पुलिस की कोई कोताही नहीं है। नंबर 1 तो मुद्दई आता है, देखता है कि मेरी पुरानी मोटरसाइकिल है, वो सोचता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है लेने की, नंबर 1। नंबर 2, ये मोटरसाइकिलें टेम्पर हो चुकी होती हैं, जिनकी शनाख्त ख़त्म हो जाती है, ना वो इंजन से शनाख्त हो रही होती है, ना चेसी से शनाख्त हो रही होती है। क्यों नहीं आप इनकी नीलामी करते, क्यों नहीं इनको तलब करते? बिल्कुल, गवर्नमेंट जिसकी नीलामी हो सकती है उसकी नीलामी हो जाती है, लेकिन जो टेम्पर्ड मोटरसाइकिल होती है ना, उसकी नीलामी नहीं होती, गवर्नमेंट उसकी नीलामी नहीं करती। पता सुनिए, आपने DSP AVLS सदर मेहदी काज़मी की वो तफसीलन हमें इस कानून के बारे में बता रहे थे। यहाँ से हम चलते हैं उन मोटरसाइकिल चोरों के पास जो शहरियों को उनकी मोटरसाइकिलों से महरूम करते हैं, जो शहरियों से
शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं। क्या कहते हैं वो अपनी इन वारदातों के बारे में, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये चोर कैसे आपकी गफलत और लापरवाही का फ़ायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। आइए हमारे साथ। ये हैं वो 3 चोर जो कि रोज़ाना कसूर से लाहौर मोटरसाइकिलें चोरी करने आते थे और तकरीबन 3 से 4 मोटरसाइकिलें बासानी चोरी करके वापस ले जाते थे। कैसे चोरी करते थे, तरीका वारदात क्या था, इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अली हमज़ा। अली हमज़ा जी। क्या तालीम है आपकी? बीए। बीए। जी। मोटरसाइकिलें चोरी, यार इतनी तालीम के बाद मोटरसाइकिलें चोरी करना शुरू कर दी, क्या वजह थी? कोई वजह नहीं, से बस हमें खाने पीने के लिए। क्या खाते पीते थे जिसके लिए मोटरसाइकिलें चोरी करनी पड़ गई? यार लोगों की मोटरसाइकिलें, माड़े आदमी गरीब आदमियों की मोटरसाइकिलें। हाँ जी। क्या खाते पीते थे? बर्गर शवारमे वगैरह। ठीक है। और बर्गर शवारमे के बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाना, मरी वाली साइड पे जाना, दोस्तों के साथ घूम के आना, और बस इसी वजह से करते थे और कोई वजह नहीं थी। अच्छा, तो कितने बहन भाई हैं अली आपके? माशाल्लाह 6 भाई 3 बहन है। 6 भाई 3 बहनें। अब क्या सोचते होंगे लोग उनके बारे में और आपके बारे में? क्या आप सिर्फ बर्गर शवारमे और लॉन्ग ड्राइव के लिए मोटरसाइकिलें चोरी करते थे? तकरीबन 60 से 70। 60 से 70 मोटरसाइकिलें चोरी कर ली जी। कहाँ बेची, कैसे बेची? ये मेरे साथ खड़े, इनको बेची थी खालद उर्फ मोटू, बेची थी चूनिया में, बेची थी इनको चूनिया में। उनसे तो मैं पूछ लूँगा ना। जी, चूनिया बेची थी मैंने। मोटरसाइकिलें चोरी कर ली, अच्छी खासी जायदाद बना ली होगी? नहीं, कोई ऐसी नहीं। कुछ भी नहीं बनाया? नहीं। 60-70 मोटरसाइकिलें यार। एक मोटरसाइकिल कितने की बेचते थे? तकरीबन 17 से 18 हज़ार रुपए की। 17 से 18 हज़ार की। रोज़ाना कितनी मोटरसाइकिलें चोरी करते थे? रोज़ाना की नहीं, हफ्ते 1.5-2 बार तकरीबन 1-2 ले जाता था मैं। अच्छा, 1-2 आराम से। कैसे चोरी करते थे और कौन सी मोटरसाइकिल मास्टर की होती थी? अच्छा, ठीक है, तो उनके ज़रिए तकरीबन 19, 20, 21 मॉडल्स में जो होती है ना बाइक ले जाता, 70 ज़्यादा लेके जाता था। उनके ताले आराम से खुल जाते थे? जी। कोई परेशानी, कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ता था? नहीं जी, मास्टर की होती थी। कौन सी मोटरसाइकिलें आसानी से चोरी करते थे? ये अपना होंडा 70। 70? जी। अच्छा, तो अब अपने किए पे कोई पछतावा है? कोई बर्गर शवारमे की भूख कम हुई है कि नहीं? बहुत ज़्यादा पछतावा अपने किए। अब हम कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। मैं अपने ख़ानदान, शीकर बरादरी मरी बहुत ज़्यादा है। तो क्या सोचते होंगे आपके बहन भाई आपके बारे में? आपके वालिदैन क्या सोचते होंगे? बहुत बुरा। पछतावा तो है ना? बहुत ज़्यादा। तो अब क्या करना है इसके बाद? कुछ भी नहीं करना, अभी स्टडी जारी करेंगे। तौबा? तौबा, बिल्कुल, तो फुल टाइम तौबा। नहीं जी, इन्होंने दावा किया है फुल टाइम तौबा। शायद एहसास है, देखते हैं आने वाला वक्त बताएगा कि तौबा पे कितना अर्सा कायम रहते हैं। ये दूसरे साहब हैं, इनसे पूछते हैं इनका तरीका वारदात क्या था और क्यों चोरी करते थे। क्या नाम है आपका? खालिद। खालिद जी। खालिद, कितनी मोटरसाइकिलें चोरी कर ली, कैसे चोरी की? सर ये हमारे फैमिली में कज़न भी हैं, साथ खड़े हैं, ठीक है। मैं चुनिया शहर का रहायशी हूँ। अच्छा। और ये चोरी करके मुझे चुनिया शहर में गांव पहुँचा दिया करते थे। अच्छा, ठीक है। और यानी तुम आगे हैंडलर थे इनके? जी सर मैं आगे सेल कर दिया करता था। कितने की सेल करते थे एक मोटरसाइकिल? सर डील कर लेते थे, 20,000 की सेल हो जाए, 22,000 की, हद 25,000 तक सेल हो गई। उसमें से जो कुछ मैंने रखना होता 8-10 हज़ार जितना रख लिया, बाकी जो 15-16 हज़ार जितना बचा इसे दे दिया। अच्छा जी। कितनी मोटरसाइकिलें बेची आपने खालिद? सर मेरे पास 50 से 60 तकरीबन इतनी 65 मोटरसाइकिल आई हैं जो मैंने आगे सेल की हैं। यहाँ बेचते थे? सर वहाँ चुनिया शहर में। चुनिया शहर के अंदर? और पुलिस ने आज तक नहीं पकड़ा? सर गांव वगैरह हैं वहाँ पे, जो भी लोग मिल जाएं, खेती बाड़ी वाले, दूधी होते हैं वहाँ के, जिनको जैसे डील करते थे, बस कोई भी मिल जाए। जिनको आप मोटरसाइकिलें बेचते थे उनको पता था कि ये चोरी की हैं? जी बिल्कुल, बता दिया करते थे। जो ना माने, जो किसी के बात ना सुनने में आए तो उसे वैसे भी कागज़ का लालच दे के या कोई भी लालच दे के
दे दिया करते यानी थे। चोरी भी और फराड भी, जी फ्रॉड भी, एक टिकट में दो मज़े। बिल्कुल। तो कितनी तालीम है खालिद तुम्हारी? सर मैं 10th में हूँ। अच्छा, ये हमज़ा तुम्हारा क्या लगता है? कज़न लगता है। कज़न लगता है। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई 5। अच्छा, तुम भी चोरी करते थे कि तुम सिर्फ हैंडलर थे? सर हैंडलर थे। अब जेल जाओगे, जब वापस आओगे तो फिर ये काम खासा मुनाफा बख्श कारोबार है ये तो। नहीं सर, आगे से तौबा कर लिया, अल्लाह से माफ़ी मांगी है, ठीक है। आगे से बस जो गलती हो गई है एक बार। ये मोटरसाइकिलें बेच के कितनी की जायदाद बना ली? को 2-4 मकान तो होंगे चुनिया में। एंजॉय किया जो भी, लेकिन अच्छा, किसी enjoy काम किया। का नहीं, कुछ खा पी लिया, अपना एंजॉय कर लिया। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली, किसी की जमा पूंजी चोरी कर ली और आपका एंजॉय हो गया। बस ऐसी सारी गलती होती रही हैं, ऐसे ही गलती होती करते रहे हैं, लेकिन आगे से नहीं आंदा। तौबा की है अल्लाह से। ऐसे ही गलती होती है। इंजॉय, वाह। यानी कि मेरी और आपकी मोटरसाइकिल जिस पे आप और मैं दफ्तर आते हैं, दुकान पे जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, स्कूल से लेने जाते हैं सौदा सलफ के लिए, यानी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोटरसाइकिल एक अहम किरदार है। और ये भाई साहब इंजॉय बेच दी, इंजॉय किया, बर्गर खाए, शवारमे खाए, लॉन्ग ड्राइव, मरी, सवाद की, साहिल की। ये तो थी इन दो की मंतक। अब तीसरे से पूछते हैं वो क्या कहता है। क्या नाम है आपका? अमानत। अमानत। हाँ जी। अमानत, आप की तालीम क्या है पहले ये तो बताएं। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल साफ अनपढ़। आप साफ अनपढ़ यानी चिट्टा अनपढ़। जी। अच्छा अमानत साहब, कि तुम तो मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हो? नहीं सर, मैंने चोरी नहीं की है, ये खालिद के साथ मेरा राब्ता था। आप ख़रीदते थे, यानी एक चोरी करता था, दूसरा बेचता था और तीसरा ख़रीदता था। आप ख़रीद के क्या करते थे? बस सर यही कोई यार दोस्तों को बेच दी और। अच्छा, आप भी आगे बेचते थे? जी बिल्कुल। अच्छा, अब तक कितनी मोटरसाइकिलें ख़रीदी? यही कोई 8-10 खरीदी होंगी इनसे। अच्छा, 8-10 ख़रीदी होंगी, याद नहीं है? बस इतनी है सर मेरे पास। कितनी, 8 के 10? 10 ही होंगी। 10, इससे ज़्यादा तो नहीं है? नहीं सर। 9। तो कितनी मोटरसाइकिलें कितने में ख़रीदते थे तुम? यही कोई 22-23 हज़ार में ख़रीद लेता था। यानी वो 25,000 की वो खरीद के आपको 22-23 की बेच देता था? एक ही है। हैं? ऐसे ही है। क्या ऐसे ही है भाई, बात करो ना, क्या ऐसे ही है? सर ये एक दोस्त जब बने हुए हैं तो साथ में ही सब चलता था। हाँ, तो यही तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना कि आपका दोस्ताना याराना लोगों को मोटरसाइकिलों से महरूम करता था भाई। तो कितनी कैसे बेचते थे, कहाँ बेचते थे? बस उधर ही चूनिया गांव में। चूनिया गांव में सारी मोटरसाइकिलें चोरी की बिकती हैं? सर यही हिसाब किताब है बस। यही हिसाब किताब है? यस। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 3 भाई 1 बहन है। 3 भाई 1 बहन। अब यही हिसाब किताब है जी। यहाँ से चोरी करते थे, चूनिया में बेच देते थे और फिर उसके बाद बस यही हिसाब किताब है। ये है इन मुल्ज़मान की गुफ्तगू जो कि हमने आपको सुनवाई। अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये मोटरसाइकिल चोरी कैसे करते थे, कैसे मोटरसाइकिल का लॉक खोलते थे और कैसे मोटरसाइकिल। ये 2 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और हम आपको दिखाएंगे कि ये मुकम्मल लॉक्ड है। किस तरह इस मोटरसाइकिल को ये मुल्ज़म जिसको पुलिस ने पकड़ा है कैसे खोलता है और कैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके ले जाता है। हमज़ा, किस तरह आप खोलोगे मोटरसाइकिल को, क्या है आपके पास? सर ये मास्टर की है मेरे पास, ठीक है। और अभी आपको मैं ये सीखा था, ये कहीं से सीखा था आपने? नहीं, खुद ही आया था मुझे। ये मास्टर की कहाँ से ली थी? मैं आप ही तैयार करता सी। अच्छा, खुद ही तैयार करते थे। खासा ज़हीन है जी। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे मोटरसाइकिल किस तरह खोलते थे जी मोटरसाइकिल आप। अच्छा, इसको स्टार्ट करते थे खोलने के बाद कि वैसे ही खामोशी से बगैर स्टार्ट किए ही ले जाते थे? नहीं, ऐसे ही ले जाते थे। अच्छा, दूर जाके स्टार्ट करते थे। किस तरह? अंगेशन में लगाओ चाबी इसके। ये इसने चाबी लगाई। ये जो है इसका पावर और लॉक है, यानी ये साइड लॉक है मोटरसाइकिल का और ये पावर लॉक है। ये एक थी अलग मॉडल की मोटरसाइकिल थी। अब हम इससे एक और दूसरे मॉडल की मोटरसाइकिल जो है
उसको भी खुलवा कर आपको दिखाते हैं कि इन मोटरसाइकिल के जो लॉक हैं ये इंतहाई कमज़ोर हैं, किसी भी चाबी से खुल जाते हैं। हमजा, ये तो आपने खोल दी मास्टर की के साथ, ये तो आप हमें ये दूसरी मोटरसाइकिल जो है ये खोल के दिखाओ कि इसका और अच्छा इसका वायर लॉक है। अच्छा, जिस मोटरसाइकिल को वायर लॉक होता था उसको आप कैसे खोलते थे? उसको नहीं छेड़ते थे। अच्छा, वायर लॉक वाली मोटरसाइकिल को नहीं छेड़ते, क्यों? नहीं, क्यों? उसकी चाबी नहीं थी वो। अच्छा, हम अपने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में आपको दिखा चुके हैं, बल्कि बता भी चुके हैं कि जिस मोटरसाइकिल को वायर लॉक होता था या चाइना का लॉक होता था, चोर उस मोटरसाइकिल को चोरी नहीं करते, क्योंकि चोरी के लिए पहले 2 मिनट या 3 मिनट होते हैं मोटरसाइकिल के लिए, और कार के लिए मैक्सिमम 5 मिनट होते हैं। इन्हीं औकात के अंदर अंदर चोर ने वारदात करनी होती है, और इन्हीं औकात में, इन्हीं टाइम के ड्यूरेशन में हम गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, जिसका चोर फ़ायदा उठाते हैं और वो गाड़ी मोटरसाइकिल बआसानी चोरी करते हैं। दूसरी मोटरसाइकिल की जानिब चलते हैं और उसके लॉक की छेड़छाड़ हम आपको दिखाते हैं। ये मोटरसाइकिल है, इसके साइड लॉक की छेड़छाड़ किस तरह करेंगे, कैसे आप इसको खोलेंगे? ये दूसरी मोटरसाइकिल को, यानी कि जिसको चाबी लग जाए, जिसको मास्टर की लग जाए, उसी को ये खोलते हैं और खोलने के बाद बड़े आराम से ले जाते हैं। कोशिश कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल को भी खोलने की, अगर इसको मास्टर की लग जाती है तो समझे ये भी गई। ये नतीजा होता है लापरवाही और गफलत से मोटरसाइकिल खड़ी करने का, यानी कि ये मोटरसाइकिल जो है ये भी खुल गई है, यानी कि मास्टर की, हर मोटरसाइकिल के ताले को खोलने वाली की। ये जो मोटरसाइकिलें बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। रोज़ाना लाहौर की सड़कों से, बाज़ारों से, गलियों से, मोहल्लों से, शॉपिंग सेंटरों से और तफरी गाहों से तकरीबन 40 से 70 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। आपने बातें सुनी गिरफ्तार मुल्ज़मान की और इसके साथ साथ मुल्ज़मान से तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान की। अब हम आ गए हैं SP AVLS के पास और उनसे पूछेंगे कि किस तरह शहरी अपनी मोटरसाइकिलों को, अपनी गाड़ियों को चोरों से महफूज रख सकते हैं। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं SP AVLS लाहौर जाहिद हुसैन। तो हम उनसे पूछते हैं, एक तो इस गैंग की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, दूसरा किस तरह शहरी अपनी मोटरसाइकिलों को, अपनी गाड़ियों को चोरों से महफूज रख सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका भी। एक गैंग गिरफ्तार होता है जो महज अपनी ऐशो इशरत के लिए लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी करता है, और तकरीबन रोज़ाना या हर दूसरे दिन 3 से 4 मोटरसाइकिलें वो बआसानी चोरी करके ले जाते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि इस गैंग की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, दूसरा कैसे मोटरसाइकिलें चोरों से महफूज रखी जा सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहली बात तो ये है कि पुलिस अपने मुलज़िमों को ट्रेस करने के लिए बहुत सारे पहलुओं पे काम करती है, जिसमें एक ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है। इस गैंग की तो गिरफ़्तारी जो है स्ट्रेट डायरेक्टली जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे ही आई। हमारी इन्फॉर्मेशन की बेस पे जब इन्होंने अपने इलाके में मोटरसाइकिलें बेचनी अंदाज में शुरू कर दी कि वो मोटरसाइकिलें 15 से 25 हज़ार रुपये में बेचना शुरू हुए, तो फिर जैसे इनका वॉल्यूम बढ़ा तो फिर एक इलाके में भी कुछ लोग थे, उन्होंने नोटिस किया और थैंक्स टू देम कि उन्होंने आके पुलिस को इतला की, और उसी इन्फॉर्मेशन की बेस फिर हमने इनको जब राउंड अप किया और उनके नंबर्स पे काम किया, फिर उसका टेक्निकल एनालिसिस किया, तो फिर इनकी कनेक्टिविटी जिधर जिधर थी फिर वो सारे बंदे हमने क्लोज़ किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा गैंग है कि इस पर 2 डिवीजन्स काम कर रही हैं। कुछ मेंबरान जो हैं वो मेजर जो है वो सदर डिवीज़न ने पकड़े हैं, और कुछ दूसरी डिवीज़न भी, एक और भी हमारी मॉडल टाउन डिवीज़न इस पर भी काम कर रही है, और काफ़ी हमारी को तकरीबन 100 के करीब जो है वो अभी तक रिकवरी हो चुकी है मोटरसाइकिल्स की, और ये एक मेजर रिकवरी है किसी भी एक सिंगल गैंग से, एक रीज़नेबल रिकवरी है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी भी हम इसको फर्दर भी इसमें देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ अभी भी इनकी मोटरसाइकिलें जहाँ तक पहुँची हुई हैं। और बेसिकली ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो 2 सगे भाई
इन्वॉल्व हैं, और खालिद और आबिद, और उनके वालिद की अच्छी खासी अराज़ी है, 20-25 एकड़ उसकी ज़मीन है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने काम पे तवज्जो देने की बजाय अपनी ज़ाती यशी के लिए और अपनी ख्वाहिशात और इस तरह। हाँ, यही बात आपने भी अय्याशी की बात की, तो मेरी एक मुलज़म से बात हुई तो उसने कहा जी कि हम बर्गर शवार में और लॉन्ग ड्राइव सैर व तफरी के लिए हम ये वारदातें करते थे। ये बात समझ से कुछ बालातर है। बेसिकली देखा जाए तो यंग हैं, और सोशल मीडिया पे होने वाली जो लोगों हम दिखा रहे हैं आजकल, जो लोग अपने स्टेटस अपलोड करते हुए अपनी पार्टीज़ और ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, बजाय कि अपनी अचीवमेंट्स को दीगर हों, कोई इल्मी, कोई काबिलियत या स्पोर्ट्स की चीज़ें हाईलाइट हों कि मैंने इस काम में, ये प्रोफेशन में ये एक्सेल किया है, उसकी बजाय आजकल टिकटॉक पे जिस तरह का मवाद और जो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं उसी से इन्फ्लुएंस हो रही है जी यूथ। अच्छा ज़ाहिर साहब, एक बाकायदा विंग है इन्वेस्टिगेशन का, AVLS, इसके बावजूद रोज़ाना शहर की सड़कों से 40 से 70 मोटरसाइकिलें बासानी चोरी हो रही हैं। क्या वजह है, क्या समझते हैं इसके पस पर्दा मुहरकात क्या हैं? देखें जी, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि लाहौर को आप वज़ीराबाद या गुजरात या किसी छोटे शहर से नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन सर 1.5 करोड़ का ये शहर है, 83 थाने इसमें पुलिस स्टेशन है, और आप अगर उसको 1 मोटरसाइकिल पर ऑन एवरेज भी अगर पुलिस स्टेशन लगाएं और उसको 1.5 करोड़ की डेंसिटी के साथ भी ज़रा कंपेयर करें तो बड़ा ही रेयर सा नंबर है। हम ये नहीं, हम इस पर कंप्लेसेंट नहीं हैं, हम कांस्टेंट इस पर वर्किंग AVLS कर रही है, और ये बात आपके नोटिस में देता चलूँ कि ये सिर्फ 75 थानेदारों की एक स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है, और अगर हम इसके क्राइम को जो कि 30,000 पर ईयर है उस पर डिवाइड करें तो ये 325-330 पर आईओ रेशो बनती है केस की, और इसमें कोई मिनिमम से भी मिनिमम जो मुकदमा है वो 381 का ही है, और वो मोटरसाइकिल चोरी का ही है। क्या मैं ये समझूं आपकी बात से कि AVLS में वसाइल के साथ साथ इनफरादी क़ुव्वत की भी वाज़ेह कमी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इसको किसी और भी इन्वेस्टिगेशन विंग से कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन हमने एक अपने सीनियर्स के नोटिस में इसका कंपैरिजन दिया हुआ है, जो कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन के विंग से इसकी जो कैपेसिटी है वो उसकी बढ़ाने की ज़रूरत है। काफ़ी रीज़नेबल उन्होंने हमें सपोर्ट काफ़ी किया हुआ, लेकिन आपको पता है कि हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ये तो स्टैटिस्टिक्स हैं जिसको कोई बड़े सिंपल्स हैं कि 30,000 हमारा एनुअल क्राइम है AVLS के जो आता है, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल से रजिस्टर्ड होने वाला हर क्राइम डायरेक्टली AVLS को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें हमारी अपनी चॉइस नहीं है कि जो हम करेंगे ट्रेस तो वही लेंगे। तो वी आर टेकिंग ए रीज़नेबल शेयर ऑफ़ द क्राइम ऑफ़ द लाहौर पुलिस। तो उसके लिए फिर हम अपनी मेहनत हर थानेदार जो है वो बड़ी कर रहा है, और अभी इनमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग इनकी करने की ज़रूरत है जो कि हम कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल एनालिसिस को हम जो है विंग को तगड़ा कर रहे हैं, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो इनको हम उस हिसाब से अच्छे तरीके से कर सकें। और कुछ अभी हमारे कुछ टेक्निकल फैसिलिटीज़ आ रही हैं जो कि IG साहब ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो 4G 5G लोकेटर्स के भी हमें अवेलेबिलिटी जो है मुमकिन बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें उधर से भी हमें मिल रही हैं और हम भी इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट्स उसी तरह बेहतर होते जाएंगे। अच्छा, बहसियत पुलिस ऑफिसर क्या समझते हैं किस तरह इन वारदातों से शहरी बच सकते हैं? किस तरह वो अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें चोरों से महफूज रख सकते हैं? सर, कोई बड़ा इसमें उनको करने की ज़रूरत नहीं है। एक सादा सी चीज़ है कि मैं ये नहीं कहता कि 100% उस पे काम हो तो सारे बच जाएंगे, लेकिन मेजर जो शेयर है वो बच जाएगा कि अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल को अनअटेंडेड मत छोड़ें, वो किसी न किसी की कस्टडी में दें, पार्किंग्स पे लगाएं, पार्किंग वालों से टोकन लें। तो बहुत कम, बड़ा रेयर है कि किसी पार्किंग स्टैंड से, ये नहीं है कि एक आध चोरी कभी हो जाए साल में, लेकिन ये नहीं है कि आप अनअटेंडेड, वो भी अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढेगा तो टारगेट को हार्डन करना पड़ेगा। वायर लॉक लगाएं, पार्किंग एरिया में खड़ी करें, अनअटेंडेड मत छोड़ें, और इस तरह उसमें और भी ट्रैकर्स लगवाएं, हिडन ट्रैकर्स लगवाएं। लोग जो अपनी गाड़ी को महफूज रखना चाहते हैं, आपके प्रोग्राम की वजह से आपकी मेहरबानी, आपने सवाल किया, तो वो ट्रैकर कंपनियां 1 से 2 और 3 तक ट्रैकर्स लगा देती हैं। ट्रैकर जो उखाड़े जाते हैं वो डैशबोर्ड से मेन ट्रैकर को बैटरी से डी अटैच कर लिया जाता है, लेकिन जो हिडन ट्रैकर्स हैं उनके पास इवन जैमर्स के साथ और दीगर चीज़ों के साथ उनको वो नहीं कर पाते।
या उसको एटलीस्ट जैसे ही वो जैमर ऑफ होगा तो वो दोबारा ट्रैकर काम करना शुरू कर देगा। तो ये एक बेस्ट सलूशन है कि वो अपनी ट्रैकर कंपनीज़ के साथ अपनी चॉइस की जो उनको है, हम कोई रिकमेंड नहीं कर रहे ना किसी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ट्रैकर्स को इंस्टॉल करवाएं, इसका उन्हें फ़ायदा होगा। वो हिडन ट्रैकर्स अपने ट्रैकर कंपनीज़ को कहेंगे जी वो भी लगा के दें, तो इंशाल्लाह ताला गाड़ी महफूज हो जाएगी। और भी हम चीज़ें इसमें गाइड करते जा रहे हैं। अच्छा ज़ाहिद साहब, AVLS के 6 सेंटर हों या लाहौर पुलिस के 84 पुलिस स्टेशन हों या अदर्स जो लाहौर पुलिस के बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, और इसके साथ साथ आपका जो मेन वेयर हाउस है, अगर हम इन तमाम जगहों का विज़िट करें, इन तमाम जगहों को देखें, तो वहाँ पर चोरी शुदा मोटरसाइकिलें जो कि आपने मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में बरामद की हैं, दीगर व्हीकल्स खड़े कबाड़ा हो गया, उनका खटारा हो गई, क्यों आप इन मोटरसाइकिलों से जान नहीं छुड़ाते? क्या वजह है? इतना अंबार क्यों लगा? आपके दफ्तर के बाहर का भी अगर मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर भी एक हज़ारों की तादाद में अंबार है। क्या कहता है कानून इसके बारे में? लेकिन सर पहली बात यह है कि कोई भी मोटरसाइकिल उसको अनअटेंडेड इस तरह नहीं किया जाता। बेसिकली ये चोर इसको चोरी करने के बाद चाहे गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, उसकी कोशिश होती है कि इसकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर दें, वो इसको टेम्पर कर देते हैं। हमारे वेयर हाउस में भी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो हमने उसकी सारी लिस्ट जो है वो हमारे नज़ारत ब्रांच के थ्रू जो हमारे DSP साहब लीगल हैं उनको हमने भिजवा दी हुई है और वो ऑक्शन के प्रोसेस में है। तो चीज़ें हमारे एंड पे नहीं है, वो या तो टेम्पर्ड है, अदरवाइज़ जो जिसकी भी गाड़ी अवेलेबल हो जाती है वो उसी वक्त ही उस मुद्दई को कांटेक्ट करके उसके हैंडओवर कर दी जाती है, क्योंकि ऑन एवरेज हमारा 1000 प्लस मुकदमा जो है वो हम यकसू कर रहे हैं। तो एक अच्छी एफ़र्ट है और बाकी भी चीज़ें हम इस लिहाज से देख रहे हैं। बहरहाल जो टेम्पर्ड गाड़ियाँ उनका ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, उसको किसी और को नहीं दिया जा सकता और ये ट्रेंड हम नहीं कर सकते। अदरवाइज़ तो फिर हमारी सड़कों पे बिल्कुल ही वो गाड़ियाँ भी आ जाएंगी जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और वो किसी भी हादसे का बायस बन सकती हैं या किसी भी और किसी किसी भी नाखुशगवार वाक़े का। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि इस गैंग की गिरफ़्तारी के बाद शहर लाहौर और उसके गिरदोनवा में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में वाज़े कमी आएगी? सर देखें, मैं बहुत बड़ा क्लेम नहीं करता, लेकिन एक मेजर डेंट तो पड़ा है। बाकी अभी तो मल्टीपल गैंग्स हैं, इसमें ये सिर्फ कसूर के गैंग को पकड़ के तो बीइंग AVLS में ये इतना कंप्लेसेंट नहीं हो सकता कि मैं कहूँ जी कि लाहौर में बिल्कुल ही मैं क्राइम को ज़ीरो कर दूँगा। इसमें अभी DG खान के और इधर के फैसलाबाद के इस साइड के भी जनूबी पंजाब के भी कुछ गैंग्स जो हैं वो एक्टिव हैं, वो उनको भी हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। बातें सुनी आपने SP AVLS जाहिद हुसैन की। उनका कहना है कि इस गिरोह की गिरफ़्तारी से मोटरसाइकिल चोरी में कमी तो आएगी, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि मोटरसाइकिल चोरी ख़त्म हो जाएगी। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि जल्द ही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस बड़े गैंग के ख़िलाफ़ भी वसी पैमाने पर कार्रवाई आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। ऐशो इशरत की खातर ज़िंदगी बसर करने के लिए शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले तीनों ख़तरनाक मुलज़म इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। गिरफ्तार मुलज़मान से पुलिस ने सैकड़ों मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं, जबकि मज़ीद मोटरसाइकिलों की बरामदगी का सिलसिला भी जारी है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।